आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल भक्तिसार फ्रॉम देवभूमि में। जब भी हम महाभारत की बात करते हैं तो श्री कृष्ण का नाम जरूर आता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार श्री कृष्ण की वजह से ही अर्जुन महाभारत का युद्ध जीत पाया था, क्योंकि श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने थे। अब क्योंकि श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी थे तो जाहिर सी बात है कि ऐसे कई मौके आए होंगे जब श्री कृष्ण की जान पर खतरा आया होगा, परंतु लीलाधर कृष्ण हर बार चतुराई से अपनी जान बचाकर हर मुश्किल से आसानी से निकल गए थे। तो आइए आज हम आपको ऐसे 2 किस्से बताते हैं जिस दौरान श्री कृष्ण को अपने ऊपर आने वाले खतरे का आभास पहले ही हो गया था, लेकिन अपनी समझदारी और सूझबूझ से उन्होंने अपनी जान बचा ली थी। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक बार श्री कृष्ण को हस्तिनापुर पांडवों का शांति प्रस्ताव लेकर अकेले ही जाना था। तब उन्होंने बहुत बड़े 2 काम किए थे। तो आइए जानते हैं क्या थे वो 2 काम। कहा जाता है कि कौरव और पांडवों के बीच युद्ध को रोकने के आखिरी प्रयास के तौर पर भगवान श्री कृष्ण ने हस्तिनापुर जाने का फैसला लिया, लेकिन वहां शकुनी और दुर्योधन अपनी कुटिल नीति से श्री कृष्ण को मारना चाहते थे, ताकि पांडवों का सबसे मजबूत पक्ष समाप्त हो जाए और वो युद्ध में जीत जाएं। परंतु ऐसे हालातों में श्री कृष्ण अच्छी तरह से जानते थे कि अगर मैं हस्तिनापुर में कहीं सुरक्षित रह सकता हूँ तो वह है विदुर का घर। विदुर की पत्नी एक यदुवंशी थी। दूसरी बात यह है कि दुर्योधन और शकुनी ने विदुर का कई बार अपमान भी किया था, तो विदुर भी कहीं न कहीं दुर्योधन से चिढ़ते थे। दुर्योधन ने जब विदुर का अपमान किया था तो उन्होंने भरी सभा में ही यह निर्णय ले लिया था कि अगर वो उस पर विश्वास ही नहीं करता तो वे भी युद्ध नहीं लड़ना चाहते। ऐसा कहकर विदुर ने युद्ध में नहीं लड़ने का संकल्प ले लिया था। जब श्री कृष्ण रात को विदुर के घर रुके तो विदुर ने श्री कृष्ण को समझाया था कि आप यहाँ क्यों आ गए। वह दुष्ट दुर्योधन किसी की भी नहीं सुन रहा है, वह आपका अपमान भी जरूर करेगा। श्री कृष्ण जानते थे कि दुर्योधन भरी सभा में मेरा भी अपमान कर सकता है और उसके बाद परिस्थितियां बदल जाएंगी। ऐसे में हस्तिनापुर में उन्होंने विदुर के यहाँ रुकने का फैसला किया, क्योंकि विदुर के पास एक ऐसा हथियार था जो अर्जुन के गांडीव से भी कई गुना शक्तिशाली था। विदुर के सहयोग से ही श्री कृष्ण ने हस्तिनापुर और राजमहल में ससम्मान प्रवेश किया। दूसरा काम, सात्विक महाभारत में एक वीर था जो यादवों का सेनापति था। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण सात्विक की योग्यता और निष्ठा पर बहुत विश्वास रखते थे। जब वे पांडवों के शांति दूत बनकर हस्तिनापुर गए तो अपने साथ केवल सात्विक को ले गए। कौरवों के सभा कक्ष में प्रवेश करने से पहले उन्होंने सात्विक से कहा कि वैसे तो मैं अपनी रक्षा करने में पूर्ण समर्थ हूँ, लेकिन अगर कोई बात हो जाए और मैं मारा जाऊँ या बंदी भी बना लिया जाऊँ तो फिर हमारी सेना दुर्योधन की सहायता के वचन से मुक्त हो जाएगी। ऐसी स्थिति में तुम नारायणी सेना के सेनापति रहोगे और उसका कोई भी उपयोग करने के लिए स्वतंत्र रहोगे। सात्विक समझ गया कि कृष्ण क्या कहना चाहते हैं, इसलिए वह पूरी तरह सावधान होकर सभा कक्ष के दरवाजे के बाहर खड़ा रहा। कहा जाता है कि सात्विक पर विश्वास के कारण ही दुर्योधन के व्यवहार को देखकर सभा कक्ष में कृष्ण ने कौरवों को धमकाया था कि दूत के रूप में आए हुए मुझे कोई हानि अनिष्ट पहुंचाने से पहले आपको यह सोच लेना चाहिए कि जब हमारी यादव सेना के पास यह समाचार पहुंचेगा तो वह हस्तिनापुर का क्या हाल करेंगे। यह सुनते ही सारे कौरव कांप गए और शकुनी और दुर्योधन को कुछ बुरा करने से रोक दिया। इसके बाद तब श्री कृष्ण ने शांति प्रस्ताव रखते हुए कौरवों से पांडवों के लिए 5 गांव मांगे थे, जिसे दुर्योधन ने ठुकरा दिया था। तो दोस्तों, आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी? प्लीज कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।